जाके हुआ? पालीगंज विधानसभा क्षेत्र में कितना विकास हुआ है, कौन सी समस्याएं रह गई हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का आगाज हो चुका है। 6 नवंबर को जनता अपने भावी प्रतिनिधि को चुनेगी। इसे लेकर एक सामाजिक कार्यकर्ता है हमारे बीच, चंदन वर्मा जी, जो रेलवे पटना औरंगाबाद रेलवे लाइन के आंदोलन में अहम भूमिका निभाई है। पालीगंज के विकास के प्रति काफ़ी जागरूक रहते हैं। हम इन्हीं से पूछते हैं कौन सी कमियां रह गई, क्या होना चाहिए, क्या अपने भावी प्रतिनिधि से ये अपना मंतव्य रखना चाहते हैं और उनसे क्या अपेक्षा रखते हैं जो आने वाले 5 साल में कुछ यहाँ के धरती पर विकास दिखे। चंदन जी, पालीगंज के विकास को लेकर के लगातार आप संघर्षशील रहे हैं और यह भी जानकारी है कि उस दौर में आप नहीं हैं जो आपको टिकट मिले, आप चुनाव लड़े। पालीगंज की समस्याओं को आप उठाते रहे हैं। अभी चुनाव आ गया है, चुनाव में प्रतिनिधियों की जनता चुनेगी, प्रतिनिधि चुनकर जाएंगे, तो क्या कहना चाहेंगे चुनाव को लेकर के? पालीगंज के कितना विकास हुआ है, क्या चाहिए, नए प्रतिनिधि जो चुन कर आएंगे उन्हें क्या करना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें छूट गई पुराने प्रतिनिधियों से, पूरे विस्तार से आप बताएं। देखिए, हमारा सिर्फ पालीगंज ही नहीं, पालीगंज अनुमंडल में जितने भी क्षेत्र के लोग आते हैं, विकास जो होना चाहिए था वो अभी तक पूरा नहीं हो सका है। देखा जाए तो पटना जिला का ऐसा अनुमंडल है पालीगंज, जो विकास होना चाहिए था यहाँ उपेक्षित किया गया है। पालीगंज अनुमंडल में अभी तक के बाईपास की मुद्दा हो, मेडिकल कॉलेज का हो या शिक्षा से रिलेटेड डिग्री कॉलेज हो, ऐसे बहुत सारे संस्था होना चाहिए था। पालीगंज अनुमंडल है और पटना जिला का लास्ट बॉर्डर भी है, जो विकास होना चाहिए था वो अभी तक है नहीं। आप देख सकते हैं कि कई ऐसी जगह हैं जो सिर्फ वहीं पर विकास हो रही है। बिहटा में आप देखिए, शिक्षा संस्थान में तो IIT है, IIT खुलने के बाद दोबारा फिर NIT भी वहाँ कर दिया गया। ये चीज़ पालीगंज अनुमंडल मुख्यालय में कहीं भी हो सकता था, विक्रम में हो या दुल्हिन बाजार में हो या पालीगंज में, कहीं भी दिया जा सकता था, लेकिन ये अपेक्षा किया गया। दूसरी चीज़ मेडिकल कॉलेज का है, तो मेडिकल कॉलेज भी बिहटा में ही सब कुछ दिया जा रहा है। तो जो पालीगंज ऐसा जगह है जो कई जिलों का कनेक्टिविटी है, ये पालीगंज सेंटर है, तो ये यहाँ पर जो समस्या, जो मूल समस्या है उस पर जो निगाहें हैं जनप्रतिनिधि का, वो अभी तक पूरा नहीं कर पाए हैं। और हम तो चाहेंगे कि जो भी प्रतिनिधि यहाँ से जीते उस चीज़ को ये पूरा करे। क्या होना चाहिए? और अभी तक में जैसे रोड की जाम की समस्या है, तो बाईपास के लिए मुद्दा होना चाहिए, मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, यहाँ शिक्षा संस्थान के लिए जो हमारे जो बच्चे हैं पटना बाहर में जाना पड़ता है, पालीगंज में उपलब्ध हो, अनुमंडल में इस तरह की सुविधा उपलब्ध हो, तो एक डिग्री कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो। और दूसरी चीज़, किसान को लेकर जो समस्या है, अभी हम लोग देख सकते हैं कि जब खेती करने का टाइम होता है तो पानी की काफ़ी दिक्कत होती है। तो एक डैम बने महाबलीपुर में जो किसानों लोगों को सुविधा मिले। और दूसरी चीज़ कि एक कनेक्टिविटी जो है भोजपुर का जाने के लिए, पालीगंज से कनेक्टिविटी करने के लिए, पटना से आने जाने के लिए, अगर हम महाबलीपुर से सोन पे अगर पुल बनाते हैं तो भोजपुर जिला को कनेक्टिविटी करने के लिए उन लोग को भी लाभ होगा, और पालीगंज के भी अगल बगल जितने भी क्षेत्र के लोग हैं उन लोग के लिए भी साधन बाहर की तरफ है। तो ये नज़दीकिया ओवरब्रिज बनने से, पुल बनने से एक नज़दीकिया बढ़ेगी, नज़दीकिया बढ़ेगी तो सुविधा उपलब्ध होगा। तो ये सब चीज़ें हैं जो होना चाहिए, और इस पे जो भी जनप्रतिनिधि यहाँ से जीते वो काम करे और उस पर जनता को सुख सुविधाएं दिलाने का काम करे। हमारा यही आशा है कि उस पर काम करे वो। चलिए, आपने चंदन वर्मा जी की बातें सुनी। उन बातों में अगर देखा जाए तो एक लाइन में यह कहा जा सकता है कि पटना जिला का पश्चिमी क्षेत्र, पूरा पालीगंज अनुमंडल जो 2 विधानसभा क्षेत्र से आता है, यह पूर्ण रूपेण विकास के नाम पर उपेक्षित है। शशांक, SG।